दहशत गर्दों को निशाने इबरत बना दिया जाएगा। सानिया पेशावर पर रियासत पाकिस्तान का दो टूक फैसला, शोहदा का लहू रायगा नहीं जाएगा। वजीर आजम की जेर सदारत अपेक्स कमेटी के इजलास का एलामिया जारी। दहशत गर्दों की मदद करने वाले तमाम जराए खत्म करने, खैबर पख्तूनख्वा में काउंटर टेररिज्म हेडक्वार्टर्स बनाने, पुलिस और CTD को जदीद हथियार देने के फैसले। पंजाब की तरह जदीद फॉरेंसिक लैब बनाई जाएगी। सेफ सिटी मंसूबे पर काम शुरू किया जाएगा। एलामिया के मुताबिक दहशत गर्दी खत्म करने के लिए रियासत के तमाम इदारों को मिलकर काम करना होगा। उलमा अवाम को बताएं कि दहशत गर्द हमले हराम और कुरान और सुन्नत के खिलाफ हैं। बेगुनाहों का खून बहाने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। तवक्को है कि कौमी सियासी क़यादत एक मेज़ पर बैठेगी और कौमी इत्तेफाक राय से इक़दाम का फैसला करेगी। वज़ीर आज़म ने कहा, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक सुकून से नहीं बैठेंगे। इजलास में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, हसास सिविल और अस्करी इदारों के सरबराहान, सूबों के वज़राए आला और सिक्योरिटी हुक्काम ने शिरकत की। तहरीक इंसाफ ने वज़ीर आज़म की दावत ठुकरा दी। एपेक्स कमेटी के इजलास में शरीक नहीं हुई। ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में आने से भी साफ इनकार कर दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी से खिताब में इमरान खान को निशाने पर ले लिया। बोले, एक तरफ जुल्म का बाजार गर्म करने वालों को सेटल करने को तैयार हैं, दूसरी तरफ मुल्क की तकदीर बदलने के लिए अपनों से हाथ मिलाने को तैयार नहीं। कौम सवाल करती है, दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे के बाद पेशावर का वाक़या कैसे रूनुमा हुआ। अफसोसनाक है कि वाक़े के बाद सोशल मीडिया पर बेजा इल्ज़ाम तराशी की गई। वज़ीर आज़म ने सवाल किया कि दहशत गर्दी खत्म करने के लिए खैबर पख्तूनख्वा को मिलने वाले 417 अरब रुपए कहाँ गए। इतने पैसों में तो 10 सेफ सिटी बन जाते। आधी रकम भी खर्च हुई होती तो सूबे के अवाम चैन की नींद सोते। चेयरमैन PTI ने वजीर आजम शहबाज शरीफ को दहशत गर्दी में इजाफे का जिम्मेदार करार दे दिया। एक बार फिर हुकूमत को तस्लीम करने से इनकार। कहा, साजिश और हॉर्स ट्रेडिंग के जरिए आई इम्पोर्टेड हुकूमत को नहीं मानते। शहबाज शरीफ ने 10 माह में मईशत और जमहूरियत को तबाह कर दिया। बुनियादी इंसानी हुकूक सल्ब और कानून की हुक्मरानी खत्म की। इन्हीं हरकतों की वजह से दहशत गर्दी भी फैली। PTI के असद कैसर की अपेक्स कमेटी में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की गुफ्तगू की मजम्मत। KP पुलिस से मुतालिक ऐसी गुफ्तगू से गुरेज करने का मशवरा। कहा, इम्पोर्टेड हुकूमत ने खैबर पख्तूनख्वा के फंड्स रोक लिए। 230 अरब रुपए वाजिबुल अदा हैं। पाकिस्तान बिजली महंगी करे, गैस महंगी करे, पेट्रोल डीजल पर 18% जनरल सेल्स टैक्स लगाए, LNG पावर प्लांट्स और हाउस बिल्डिंग फाइनेंस कॉरपोरेशन को बेच दिया जाए। IMF ने तकनीकी मुज़ाकरात में पाकिस्तान से मुतालिबात कर दिए। कहा, पाकिस्तान हर वो सरकारी इदारा बेच दे जो नुकसान में है। करप्शन और सुर्ख फीता खत्म करके कारोबार आसान किया जाए। टैक्स कल्चर को फरोग दिया जाए। IMF ने गवर्नमेंट इदारों का रेगुलर ऑडिट करने का मुतालबा भी किया। PIA और पाकिस्तान स्टील का खसारा कम किया जाए। तकनीकी मुज़ाकरात के बाद अब पाकिस्तान और IMF के पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात होंगे। IMF के मुतालबे पर ग्रेड 17 से 22 के सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात जाहिर करने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। अब सबको अंदरून और बैरून मुल्क असासे जाहिर करना पड़ेंगे। इससे सरकारी अफसरान की बेनामी जायदादों की रोकथाम हो सकेगी। डॉलर आज भी पहले 6.5 रुपए से ज्यादा महंगा हुआ, फिर इंटरबैंक में क्लोजिंग तक थोड़ा नीचे आया। दिन के अख्तिताम तक 5 रुपए 22 पैसे महंगा होकर 276 रुपए 58 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 7 रुपए इजाफा, $1 283 का हो गया। पार्लियामेंट लॉजेस में PTI के मुस्ताफी अरकान के कमरे खाली कराने का सिलसिला शुरू। फारूक हबीब के कमरे का ताला तोड़कर सामान बाहर निकाल दिया गया। कार्रवाई असिस्टेंट कमिश्नर और मैजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई। रहनुमा तहरीक इंसाफ फारूक हबीब ने कहा कि ऐसी कार्रवाइयों से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। झूठे मुकदमात, FIR, जेलें सब कर लिया। अब ये लॉजेस के ताले तोड़ रहे हैं। इससे इनकी आमराना सोच सामने आ रही है। कार्रवाई के बाद PTI के 8 मुस्ताफी अरकान ने अपने कमरों की चाबियां इंतजामिया के हवाले कर दी। शफकत महमूद भी शामिल। दीगर अरकान ने चाबियां हवाले करने के लिए 2 दिन की मोहलत मांग ली। फारूक हबीब उन अरकान में शामिल हैं जिनका इस्तीफा सबसे पहले मंजूर हुआ। उनकी नशिस्त पर ज़िमनी इंतखाब भी हो चुका है। ज़िमनी इंतखाब में इमरान खान की कामयाबी का नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है।
कौमी क्रिकेट टीम के फास्ट बॉलर लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाह अफरीदी निकाह के बंधन में बंध गए। निकाह शाहिद अफरीदी की बेटी इंशा के साथ कराची में हुआ। तकरीब में कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, साबिक कप्तान सरफराज अहमद, नसीम शाह, शादाब खान, फखर जमान, स्क्वॉश लेजेंड जहांगीर खान, साबिक क्रिकेटर आकिब जावेद शरीक, लाहौर कलंदर्स के आतिफ राना और समीन राना की भी शिरकत। शेख रशीद को हमारे हवाले करो, नहीं हमारे हवाले करो। शेख रशीद की तहवील के लिए इस्लामाबाद पुलिस, मरी पुलिस और कराची पुलिस तीनों दावेदार। कराची में भी साबिक वजीर दाखिला पर पर्चा कट गया। बिलावल भुट्टो के खिलाफ नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करने का इल्जाम। कराची पुलिस शेख रशीद को लेने इस्लामाबाद पहुंच गई। मरी पुलिस ने भी शेख रशीद के खिलाफ कार्य सरकार में मुदाखलत का मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस पर असलहा तानने और एहलकारों की वर्दी फाड़ने की दफात शामिल। इस्लामाबाद पुलिस से शेख रशीद की हवालगी मांग ली। इस्लामाबाद पुलिस का मरी पुलिस को अदालत से रुजू करने का मशवरा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में शेख रशीद की गिरफ्तारी के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि थाने में तलबी का नोटिस मुअत्तल किया था, उसके तनाजुर में कोई खिलाफ वर्जी हुई है तो बताएं। अदालत ने FIR के इंदराज से नहीं रोका था, न आपकी इस्तेदा थी। चेयरमैन PTI इमरान खान का ज़िमनी इंतखाबात में हिस्सा न लेने का फैसला। ज़िमनी इंतखाबात में PTI के साबिक़ अरकान कौमी असम्बली हिस्सा लेंगे। इमरान खान ने साबिक़ अरकान कौमी असम्बली को कागजात नामजदगी जमा कराने और अपने हल्कों में इलेक्शन मुहिम शुरू करने की हिदायत। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि इमरान खान ने कौमी असम्बली के ज़िमनी इंतखाब में हिस्सा लेने या न लेने का फैसला अभी तक नहीं किया। आज एक इजलास में फैसला किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन ने 16 मार्च को ज़िमनी इंतखाबात के लिए 33 हल्कों में इलेक्शन शेड्यूल जारी कर रखा है। इससे कबल इमरान खान ने ज़िमनी इंतखाबात में खुद हिस्सा लेने का ऐलान किया था। मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र फैसला तब्दील कर लिया। इमरान खान ने घरों, दोस्तों और ख़ानदानों को लड़ाया। बात करने का सलीका और तहजीब छीन ली। ज़हनी मरीज ने वज़ीर आज़म की कुर्सी पर बैठकर झूठ, गाली और गोली को कौमी कल्चर बना दिया। मरीम नवाज ने इमरान खान को निशाने पर ले लिया। नून लीग की सोशल मीडिया टीम के इजलास में कहा कि नौजवान माशरे में तहम्मुल, अखलाक और भाईचारे के जज्बे उभारें, इख्तिलाफ करने वाले को दुश्मन न समझें। मरीम नवाज लीडरशिप पोजीशन में आई हैं। मरीम नवाज को स्पेस चाहिए। अगर हम वहाँ होंगे तो इख्तिलाफ राय होगा जो किसी के लिए मुनासिब नहीं। नून लीग के सीनियर रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी की अपने इस्तीफे से मुताल्लिक वजाहत। कहा, पार्टी के ओहदे से इस्तीफा दिया है लेकिन पार्टी के साथ हैं, हमेशा इसी पार्टी के साथ रहेंगे। बोले कि जब नई जनरेशन आती है तो पुराने लोगों को नए किरदार में आना पड़ता है। इमरान खान की हुकूमत के दौर में मुस्लिम लीग नून के रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी को 2 मरतबा निजारत उज़्मा की पेशकश की गई थी। ज़राए का कहना है कि शाहिद खाकान अब्बासी ने पेशकश कबूल करने से इनकार कर दिया था। जंग और द न्यूज़ के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक ये पेशकश उस वक्त की गई, उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट ने एक मुश्तरका दोस्त के तवस्सुत से की थी। इलेक्शन कमीशन बताए कब कराएगा इलेक्शन। गवर्नर को छोड़ें, आप इलेक्शन की तारीख दे दें। लाहौर हाई कोर्ट का इलेक्शन कमीशन के वकील से मुकालमा। पंजाब में इलेक्शन की तारीख से मुताल्लिक PTI की दरख्वास्त पर समाअत। जस्टिस जवाद हसन ने कहा, आईन में दर्ज है कि इलेक्शन 90 रोज़ में होने हैं। इससे पहले भी मुआशी सूरत हाल ख़राब थी मगर इलेक्शन तो हुए थे। वकील इलेक्शन कमीशन ने जवाब दिया, इलेक्शन कराने के लिए तैयार है। कल इस हवाले से पेशरफ्त हुई है। गवर्नर ने खत में लिखा है कि इलेक्शन कमीशन तमाम स्टेक होल्डर से मशावरत करे। वफाकी हुकूमत के वकील ने कहा, कोई ये नहीं कह रहा कि इलेक्शन नहीं होंगे। जस्टिस जवाद ने कहा, आप इतना काम कर रहे हैं, आप खुद इलेक्शन की तारीख दे दें। PTI की दरख्वास्त पर गवर्नर के वकील को जवाब के लिए 9 फरवरी की तारीख दे दी। पेशावर धमाके में खुदकुश हमलावर की एक और CCTV वीडियो सामने आ गई। वीडियो में मोटरसाइकिल सवार खुदकुश हमलावर को खैबर रोड से पुलिस लाइंस की तरफ जाते हुए देखा जा सकता है। तफ्तीशी टीम को खुदकुश हमलावर के बूट, पैर और हेलमेट मिल गया। CCPO के मुताबिक खुदकुश हमलावर ने मस्जिद में दाखिल होने से पहले हेलमेट बाहर छोड़ा था। सानहे के बाद पुलिस लाइंस की मस्जिद में पहली नमाज जुम्मा अदा कर दी गई। पुलिस अफसरान और दीगर अफराद की शिरकत, शोहदा के लिए खुसूसी दुआ।
पेट्रोल मजीद 30 रुपए महंगा होने का इम्कान। पेट्रोल मसनूआत पर 17% GST आयद करने पर हुकूमत का गौर। मुल्क भर की ज्यादातर ऑयल रिफाइनरीज में 10 दिन या उससे कम अरसे का खाम तेल बाकी रह गया। डॉलर की अदम दस्तियाबी और लॉजिस्टिक चेन में रुकावट के बायस सिनर्जी को रिफाइनरी 8 दिन के लिए बंद। रिफाइनरी ने वजारत तवानाई को खत लिखकर मुत्तला कर दिया। रिफाइनरी 10 फरवरी से खाम तेल का जहाज आने पर पैदावारी अमल शुरू करेगी। इत्तलात के मुताबिक ऑयल सेक्टर में कंपनीज को पेट्रोल की दरामद के लिए LC खोलने में शदीद रुकावट का सामना है। साबिका बाइको रिफाइनरी सिनर्जिको में सिर्फ 3 से 4 दिन का खाम तेल का जखीरा मौजूद था। अप्रैल में रूस से खाम तेल के कार्गो आना शुरू हो जाएंगे। मार्च के आखिर में कमर्शियल डील के मामला तय होंगे, जिसमें यह तय होगा कि कितना डिस्काउंट मिलेगा, किस करेंसी में काम होगा। रूस से कमर्शियल कार्गो के सफर का वक्त 20-21 दिन है। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक मलिक ने सेनेट को आगाह कर दिया। कहा, ईरान की पेट्रोलियम की कंपनीज पर पाबंदी है। LPG और चंद पेट्रोलियम मसनूआत ईरान से बॉर्डर्स पर आ रही हैं। ईरान के साथ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस बढ़ाना मुश्किल है। विफाकी हुकूमत का टैक्स चोरी, करप्शन और माली फ्रॉड में मुलविस अफराद के गिर्द घेरा तंग करने का फैसला। काबीना ने वजारत कानून की समरी की मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक हुकूमत ने बेनामी एक्ट 2017 फ़ाल कर दिया। इस्लामाबाद समेत चारों सूबों की हाई कोर्ट से ताउन हासिल कर लिया। बेनामी एक्ट के तहत ट्रायल के लिए अदालतों को खुसूसी इख्तियारात देने का फैसला। वजारत कानून ने खुसूसी अदालतों के लिए चीफ जस्टिस साहिबान से रुजू किया। चीफ जस्टिस साहिबान के नामजद करदा नुमाइंदों को खुसूसी इख्तियारात दे दिए गए। सिंध असेंबली में एक ही खानदान के 5 अफराद की ग्रेड 20 में भर्ती का केस। सिंध हाई कोर्ट का हैरत का इजहार। अदालत ने एडिशनल एडवोकेट जनरल से सवाल किया, कभी सुना है आपने एक ही खानदान के 5 लोगों को एक ही जगह भर्ती किया गया हो? यहाँ लोगों को नायब कासिद की नौकरी नहीं मिलती, एक ही खानदान के 5 लोगों को ग्रेड 20 में भर्ती कर दिया गया। पूरे खानदान को सिंध असेंबली में बिठा दिया। अदालत में एडिशनल एडवोकेट जनरल की जवाब जमा कराने की मोहलत की इस्तदा। अदालत ने कहा, आखिरी मौका दे रहे हैं, जवाब जमा नहीं कराया तो कानून के मुताबिक कार्रवाई करेंगे। सिंध असेंबली में मुलाजमीन का मुकम्मल रिकॉर्ड 15 फरवरी को तलब। गोश्त असातिज़ा के खिलाफ कार्रवाई करना दादू के DEO। प्राइमरी एजुकेशन को महंगा पड़ गया। महकमा तालीम सिंध ने DEO एजुकेशन गुलाम सरवर के तबादले की समरी भी तैयार कर ली। चंद रोज पहले धमकियां देने पर गोश्त असातिज़ा को मुअत्तल किया गया था, लेकिन इंक्वायरी रिपोर्ट के बगैर धमकियां देने वाले असातिज़ा को एक रोज बाद बहाल कर दिया गया था। जिला दादू में इस वक्त तकरीबन 1100 गोश्त असातिज़ा हैं। कराची के बाइकर्स को मुहिम जुई महंगी पड़ गई। जामशोरो बलूचिस्तान बॉर्डर के करीब गन पॉइंट पर सयाहों को लूट लिया गया। वाकई की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। SSP जामशोरो का कहना है कि वीडियो की मदद से मुल्ज़िमान को ट्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। कोहाट के तांदा डैम में कश्ती उलटने से डूबने वाले आखिरी बच्चे की लाश भी निकाल ली गई। कश्ती उलटने से मल्लाह समेत 52 बच्चे जाम बहक हुए थे, 5 को बचा लिया गया। पुलिस लाइंस पेशावर खुदकुश धमाके के शोहदा में मर्दान से ताल्लुक रखने वाला कांस्टेबल ज़ीशान 6 बहनों का इकलौता भाई और अपने खानदान का वाहिद कफील था। ज़ीशान की 2 माह कबल ही शादी हुई थी। ज़ीशान एक ज़हीन तालिब इल्म था, लेकिन माली मुश्किलात के बायस पढ़ाई छोड़कर पुलिस को ज्वाइन किया और शहीद हो गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का लेडी रेडिंग अस्पताल पेशावर का दौरा। पुलिस लाइंस धमाके के जख्मियों की अयादत की। वज़ीर आला सिंध की पेशावर में शोहदा की यादगार पर भी हाजिरी। सिंध हुकूमत की जानिब से पेशावर धमाके के शोहदा के लिए 10 लाख और जख्मियों के लिए 5 लाख रुपए मुआवजे का ऐलान। कराची में ट्रैफिक पुलिस के DSP से बदतमीजी करने वाली खातून को अब तक गिरफ्तार न किया जा सका। खातून ने गुज़िश्ता रोज DSP को धक्के दिए थे, थप्पड़ मारे, स्टिक छीनने की कोशिश की थी। वाकया PIDC में पेश आया था। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक खातून की कार को फैंसी नंबर प्लेट और काले शीशों की वजह से रोका गया। बाद में खातून के मुआफ़ी मांगने पर पुलिस अफसर ने माफ़ कर दिया, लेकिन खातून के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था।
शिमाली वजीरिस्तान के इलाके शाम में दहशतगर्दों और सिक्योरिटी फोर्सेस में झड़प, 2 दहशतगर्द मारे गए, असलहा और गोला बारूद बरामद। ISPR का कहना है कि दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलविस थे। पाक फौज मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर कारबंद है। शारजद्दा के इलाके गुजराबाद में पुलिस मुकाबले में मारे गए एक दहशतगर्द की लाश वरासा के हवाले कर दी गई। जिले अस्पताल के MS डॉक्टर जहांजेब के मुताबिक अस्पताल में रखी दीगर 2 दहशतगर्दों की लाशों की तदफीन कर दी गई। सुबह 4 बजे नामालूम नंबर से आने वाली कॉल में लाशें हवाले करने का मुतालबा किया गया था। अस्पताल इंतजामिया ने कहा था कि रिश्तेदार आकर लाशें ले सकते हैं, मगर कोई लाशें लेने ना आया। पुलिस के मुताबिक गुज़िश्ता शाम 3 दहशतगर्द गुजराबाद में पुलिस मुकाबले में मारे गए थे। सियासी रहनुमाओं की गिरफ्तारी पर सेनेटर्स भिड़ गए। सेनेट इजलास में तहरीक इंसाफ के शहजाद वसीम ने कहा कि फवाद चौधरी को चादरें डालकर अदालतों में घसीटा। फवाद चौधरी की बेटियां स्कूल नहीं जा रही, जेल के फाटक पर खड़ी हैं। इस पर आबिदा अजीम ने टोक दिया कि अली वजीर की भी बात करो। जवाब में शहजाद वसीम भड़क गए, बोले अगर आप इसका दिफा करते हैं तो शर्म से डूब मरो। इस बयान पर हुकूमती अरकान ने एहतजाज किया। शहजाद वसीम ने अपने अल्फाज पर माजरत कर ली। इलेक्शन कमीशन ने अगर अपनी जिम्मेदारी अदा नहीं की तो यह मुजरिमाना काम होगा। मुजरिमाना, ये कौम के साथ जो है वो जुर्म किया जाएगा। मैंडेट और नतीजे पर किसी से समझौता नहीं होगा। कराची में जमात इस्लामी के अमीर हाफिज नईम उर रहमान का 2 टोक मौक़िफ़। कहा जमात इस्लामी वोटों और नशिस्तों के लिहाज से पहले नंबर पर है। हम हार जाएं तो कबूल करेंगे, लेकिन हमारी जीत को तो तस्लीम किया जाए। कराची के वोट के साथ किसी का मजाक कबूल नहीं करेंगे। इलेक्शन कमीशन अगर किसी दबाव में आएगा तो आईनी जंग के लिए तैयार हो जाए। पूरा इलेक्शन धांधली ज़दा था। तमाम ऑफिसर्स सिंध हुकूमत के थे। वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी से अमरीकी महकमे ख़ारिजा के मुशीर डेरिक शूले की मुलाकात। अमरीकी महकमे ख़ारिजा का पेशावर बम धमाके पर इजहार ताज़ियत। बयान में कहा कि अमरीका दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तान के साथ है। मुलाकात में पाकिस्तान के मुआशी इस्तेहकाम और सैलाब से बहाली की जानिब पेशरफ्त पर तबादला ख्याल किया गया। इसराइल के खिलाफ बयान देने पर कार्रवाई। मुसलमान रुकने कांग्रेस इल्हान उमर को अमूर ख़ारिजा कमेटी की रुकनियत से हटा दिया गया। रिपब्लिकन पार्टी की अक्सरियत ने एक बिल के जरिए इल्हान उमर को कमेटी से अलग किया। डेमोक्रेट पार्टी की रुकने कांग्रेस ने इसराइल पर तनकीद की थी, बाद में बयानात पर माफी भी मांगी थी। बांग्लादेश प्रीमियर लीग में फॉर्च्यून बारिशल ने खलना टाइगर्स को 37 रन से शिकस्त दे दी। फातिह टीम के इफ्तिखार अहमद ने 51 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग्स खेली। दूसरे मैच में ढाका डोमिनेटर्स और रंगपुर राइडर्स के दरमियान मुकाबला जारी। इवेंट के तमाम मैचेस देखिए जियो सुपर से बराह रास्त। आसिफा भुट्टो ज़रदारी को सालगिरह मुबारक। साबिक वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो और साबिक सदर आसिफ अली ज़रदारी की छोटी बेटी आसिफा भुट्टो ज़रदारी आज 30 बरस की हो गईं। बिलावल भुट्टो ज़रदारी की मुबारकबाद। असिस्टेंट कमिश्नर हो तो ऐसा स्टाइल देखे तो देखता रह जाए। कराची के इलाके नॉर्थ नाज़िमाबाद के असिस्टेंट कमिश्नर हाजिम भंगवार मॉडलिंग भी करते हैं, गाना भी गाते हैं, अवामी खिदमत का फ़र्ज भी निभाते हैं। सोशल मीडिया पर मुनफरिद अंदाज के चर्चे। शहरियों ने कूल कमिश्नर का टाइटल दे दिया।